वेलकम ऑल ऑफ यू। ये जो स्लाइड शो है ये उन एवरेज बच्चों के लिए है जिन्हें ग्रामर में बहुत सी परेशानियां होती है और हमने हिंदी में कुछ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को सरलता से समझाने की कोशिश की है। 9th से 12th तक जो प्रेस्क्राइब्ड ग्रामर है आपके सिलेबस के लिए, उसमें बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कॉमन है सभी क्लास के लिए, और उनमें से एक है नाइदर नॉर। नाइदर नॉर, नाइदर को कुछ लोग नीदर भी कहते हैं, लेकिन मोस्टली इसे नाइदर कहा जाता है। तो नाइदर और नॉर एक्चुअली एक कंजंक्शन है। कंजंक्शन अब किसे कहते हैं? हिंदी में कंजंक्शन योजक को कहते हैं। तो एक्चुअली जब दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ना होता है तो उसके लिए कंजंक्शन का यूज किया जाता है। तो जो कंजंक्शन है वो ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसे हमें अगर ट्यूब या पाइप के टुकड़ों को जोड़ना है तो हम कनेक्टर की सहायता से उन दोनों पाइप के टुकड़ों को जोड़ते हैं। वैसे ही दो सिंपल सेंटेंस को जब हमें जोड़ना होता है तो हम कंजंक्शन का यूज करते हैं। नाइदर और नॉर इंग्लिश में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाते हैं, और इनके यूज करने से या इनकी सहायता से जब दो सिंपल सेंटेंस को हम जोड़ते हैं और एक बड़ा सेंटेंस बनता है, उस बड़े सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। हिंदी में संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो नाइदर नॉर को ठीक तरह से समझने के लिए पहले हिंदी के इन वाक्यों को हम देखें। वह चाय नहीं पीती है, वह कॉफी नहीं पीती है। दोनों नेगेटिव सेंटेंस है। अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो हमें एक सेंटेंस जो कंपाउंड सेंटेंस मिलता है वो है वह न तो चाय पीती है न ही कॉफी। हम इस तरह से बोल सकते हैं इसे। एक और एग्जाम्पल है, राम स्कूल नहीं जाता, श्याम स्कूल नहीं जाता। इसे जब हम कंबाइन करें तो हम कह सकते हैं न तो राम स्कूल जाता है न ही श्याम। या आप ऐसे भी कह सकते हैं न तो राम न ही श्याम स्कूल जाता है। अगेन एक और एग्जाम्पल हम देखें, उसने मुझे पत्रिका नहीं दी, उसने मुझे फोन नहीं किया। दोनों सिंपल सेंटेंस, जब हम इनको कंबाइन करें तो हम इसे कह सकते हैं उसने मुझे न तो पत्रिका दी न ही फोन किया। तो आप इजीली इस बात को समझ सकते हैं कि किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिनको कंबाइन करने के लिए हम नाइदर नॉर का यूज करते हैं। एक्चुअली दोनों सेंटेंस जब नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव मीनिंग्स देते हैं, तो ऐसे केसेस में हम नाइदर नॉर का यूज करते हैं। नाइदर नॉर का जब हम यूज करें तो हमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि नाइदर और नॉर के साथ ये जो हमारी वर्ब्स होती, हेल्पिंग वर्ब्स, डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट, इनका यूज नहीं होता है, क्योंकि नाइदर और नॉर ये
स्वयं ही आपको नेगेटिव मीनिंग्स दे देते हैं। देयर इज नो नीड टू ऐड डू नॉट और डज नॉट, डिड नॉट। हमें सेंटेंस में अगर डू नॉट या डज नॉट या डिड नॉट है तो हमें हटाना पड़ता है, और उसके बाद जो सेंटेंसेस की जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होती है उससे वो आंसर लिखना होता है, जो आगे हम एग्जाम्पल्स में समझेंगे। लेकिन एक बात यह है कि अगर टू बी वर्ब के साथ नॉट लगा है, टू बी वर्ब होती है इज एम आर, तो इज नॉट या एम नॉट या आर नॉट या वाज नॉट या वर नॉट है, तो आपको सिर्फ नॉट हटाना है, क्योंकि अगर आप इज या वाज हटा देंगे तो जो टेंस की जो आइडेंटिटी वो खत्म हो जाएगी। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि सेंटेंस की जो टेंस है वो वहाँ पे बनी रहे। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और ये पता करते हैं कैसे नाइदर और नॉर का यूज करें। तो अब देखिए ये जो एग्जाम्पल्स है इसमें सेंटेंस ए इसमें लिखा है शी डज नॉट टेक टी, और जो बी सेंटेंस है उसमें लिखा है शी डज नॉट टेक कॉफी। नाइदर और नॉर का जब भी आप यूज करें तो आप ये जरूर देखें कि दोनों जो सिंपल सेंटेंस है उसका कितना पार्ट, कितना भाग जो है वो कॉमन है। तो अगर अब इन दोनों सेंटेंसेस को देखते हैं तो शी डज नॉट टेक ये दोनों में कॉमन है। तो जितना भाग कॉमन होता है उतना हमें पहले लिख देना होता है, और उसके बाद जो पार्ट बचता है वही नाइदर और नॉर के लिए आपकी चॉइस होता है। तो जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो दोनों सेंटेंस में शी है वो हमने लिख दिया, लेकिन हमें डज नॉट को यहाँ पर हटाना पड़ेगा। डज नॉट हटाने का मतलब होता है कि हम इस सेंटेंस को नेगेटिव के बजाय अब अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देना चाहते हैं। तो जिन लोगों ने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा है वो जानते हैं कि डज नॉट अगर आप हटाते हैं तो फिर आपको जो मेन वर्ब होती है उसमें एस, ई एस या आई ई एस ऐड करना होता है। हमारी वर्ब टेक है तो इसमें हमें केवल एस जोड़ने की जरूरत होती है, तो हम लिखेंगे शी टेक्स। इसके बाद हमारी चॉइस है टी और कॉफी के बीच, तो टी के पहले हम नाइदर और कॉफी के पहले हम नॉर लगाएंगे और हमें एक आंसर मिलेगा शी टेक्स नाइदर टी नॉर कॉफी। एक और एग्जांपल हम देखें, राम डज नॉट गो टू स्कूल, श्याम डज नॉट गो टू स्कूल। दोनों सेंटेंस में जो प्रेडिकेट है जिसे हम विधेय कहते हैं या सब्जेक्ट के बाद जो हिस्सा है, जो पार्ट है सेंटेंस का वो कॉमन है, लेकिन दोनों सेंटेंसेस के जो सब्जेक्ट है उनमें हमारी चॉइस आएगी नाइदर और नॉर की। तो हम राम के पहले नाइदर और श्याम के पहले अगर नॉर लगा दें और बाकी कॉमन सेंटेंस को अगर लिखें तो नाइदर राम नॉर श्याम। और इसके बाद जब हम देखें कि चूंकि हमको डज नॉट हटाना है, तो जब वही बात है कि वापस अगर हम डज नॉट हटाए तो हम गो के साथ जो है वो ई एस जोड़ेंगे, तो वो बन जाएगा गोज और टू स्कूल। नाइदर राम नॉर श्याम गोज टू स्कूल। और एक और एग्जांपल है ही डिड नॉट गिव मी कार्ड, ही डिड नॉट कॉल मी ऑन फोन। इसमें देखिए ही डिड नॉट तक जो है वही इतना पार्ट आपके लिए कॉमन है, बाकी जो गिव मी कार्ड और कॉल मी ऑन फोन ये दोनों डिफरेंट पार्ट है। तो हमारी जो चॉइस है नाइदर और नॉर की, गिव मी कार्ड के पहले हम नाइदर और कॉल मी ऑन फोन के पहले हम नॉर लगाएंगे, पर पहले हमें जो कॉमन पार्ट है वो लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे सबसे पहले ही, और सिंस हमको
डिड नॉट हटाना है तो हम डिड नॉट हटा देंगे। उसके बाद हमने लिखा नाइदर। जब हम डिड नॉट हटाते हैं, जैसे हम डज नॉट हटाते हैं तो वर्ब में एस जोड़ते हैं, ऐसे ही जब हम डिड नॉट हटाते हैं इट मीन्स ये पास्ट सिंपल टेंस है, और पास्ट सिंपल टेंस में मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में होती है। तो जब हम डिड हटाएंगे तो पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम गिव को गेव करेंगे, और जब हम नोर लिखें तो कॉल को हम कॉल्ड कर देंगे सेकंड फॉर्म। तो ही नाइदर गेव मी कार्ड नोर कॉल्ड मी ऑन फोन। उसने न तो मुझे कार्ड दिया और न ही मुझे टेलीफोन किया। कुछ और एग्जाम्पल अगर हम लें, डोंट ईट फास्ट फूड, डोंट ईट स्टेल चपातीज। जो सेंटेंसेस डोंट से शुरू होते हैं हम उनको इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस में आपको कोई काम या तो करने के लिए या फिर नहीं करने के लिए कहा जाता है। तो पहले सेंटेंस में फास्ट फूड नहीं खाने के लिए कहा गया और दूसरे में बासी चपाती खाने के लिए मना किया है। तो अब देखिए कि हम इसको अब चूंकि आप अब ये देखिए कि आपका जो कॉमन पार्ट है वो दोनों सेंटेंस में ईट है, तो हम डोंट तो लिखेंगे नहीं, इसलिए हम सबसे पहले ईट लिखेंगे। और हमारी जो चॉइस है नाइदर नॉर की, वो फास्ट फूड और ईट स्टेल चपाती के बीच की है। तो हम पहले ईट लिखेंगे, फिर लिखेंगे नाइदर फास्ट फूड नॉर स्टेल चपाती। इसी तरह से हम सोहन वॉज नॉट प्रेजेंट देयर, मोहन वॉज नॉट प्रेजेंट देयर। अगर हम देखें तो दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट डिफरेंट है, लेकिन इनके जो प्रेडिकेट्स हैं वो सेम हैं। तो हमारी नाइदर नॉर की जो चॉइस है वो एक्चुअली सोहन और मोहन के बीच है। तो हम सोहन के पहले अगर नाइदर और मोहन के पहले नॉर लगा लें तो नाइदर सोहन नॉर मोहन। और अब हम ये वाज और नोट में सिर्फ नोट हटा पाएंगे। वाज हटा देने से हमें पास्ट टेंस की आइडेंटिटी चली जाएगी। दैट्स व्हाट वी डिडंट या डोंट वांट टू डू। तो नाइदर सोहन नॉर मोहन वाज प्रेजेंट देयर। न तो सोहन न ही मोहन वहां उपस्थित था। अगेन, आई डू नॉट गेट अप अर्ली, मैं जल्दी नहीं उठता हूँ। आई डू नॉट गो फॉर ए वॉक, मैं घूमने नहीं जाता हूँ। हम बनाना चाहते हैं न तो मैं जल्दी उठता हूँ और न ही मैं घूमने जाता हूँ। तो अब देखिए इसमें भी जो कॉमन पार्ट की बात करें तो आई डू नॉट के बाद में गेट अप अर्ली और गो फॉर ए वॉक, ये दोनों डिफरेंट पार्ट है सेंटेंसेस के। तो हम गेट अप अर्ली के पहले नाइदर लगाएंगे और गो फॉर ए वॉक के पहले नॉर लगाएंगे, लेकिन हम इसको आंसर को शुरू करेंगे आई से। डू नॉट हमें हटाना है। अब ध्यान दें कि हमने देखा डज नॉट हटाने पर हम वर्ब में एस एस लगा देते हैं, डिड नॉट हटाने पर मेन वर्ब को सेकंड फॉर्म में ले आते हैं, लेकिन डू नॉट अगर आप हटाते हैं तो आपको वर्ब में कोई चेंजेस नहीं करना है। तो आई नाइदर गेट अप अर्ली नॉर गो फॉर ए वॉक्स। तो आपने देखा नाइदर और नॉर का हम किस तरह से यूज करते हैं। तो ये जो आंसर्स आपको बताए गए ये बेस्ट पॉसिबल आंसर्स हैं। आंसर डिफर भी कर सकते हैं और उसके आपको मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे डिपेंड करता है जो आपका इवेल्युएटर्स है उस पर डिपेंड करेगा। कुछ बहुत लीनियंट होते हैं, कुछ बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो ये आपको हमने बेस्ट पॉसिबल आंसर्स बताए। तो होप यू अंडरस्टूड
द यूज ऑफ नेदर नॉर। कुछ और ग्रामेटिकल जो पैटर्न है, जो स्ट्रक्चर्स है, उसके लिए आपको दूसरे वीडियो हमारे देखना होगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।